बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट्स अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं एडवोकेट वकार अहमद फरीदी, द रिपब्लिक लॉ अकेडमी साहिवाल से आपसे मुखातिब हूं। स्टूडेंट्स, जैसा कि आप जानते हैं कि हमने टेंसेस का आगाज़ किया हुआ है। आज अल्हम्दुलिल्लाह हमने आज तक 10 टेंसेस जो हमने कर ली हैं। आज जो पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस करेंगे। इससे पहले हमने प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस किया। आज हम करेंगे पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस। इसके बाद हमारा एक टेंस रह जाएगा फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस। ठीक है जी। मैंने आपको टेंसेस के आगाज से बताया था तीन तरह के जमाने होते हैं। टाइम तीन तरह का होता है आपका, या तो वो प्रेजेंट होगा, या पास्ट होगा, या आने वाला फ्यूचर होगा। ठीक है। अब बात करने का अंदाज होता है वो चार तरह से होता है। या तो आपकी बात इनडेफिनेट होती है, या आप बात को जारी रखे हुए होते हैं, जारी में होती है, या आपकी बात परफेक्ट होती है, मुकम्मल हो चुकी होती है, या आपकी बात मुकम्मल होती है और साथ जारी भी होती है, जिसको कहते हैं परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस। ठीक है। हमने जनाब जब इंडेफिनेट का टेंस किया था, इंडेफिनेट जब हमारी बात इंडेफिनेट थी, मैं पढ़ाता हूँ, मैं जॉब करता हूँ, मैं खाना खाता हूँ, मैं पीता हूँ, मैं वॉक करता हूँ, सैर करता हूँ, इसी तरह। ठीक है। तो जब बात हमारी इनडेफिनेट थी, वाजे गैर वाजे थी, इतनी वाजे नहीं थी इतनी कि किसको पढ़ाता है, कैसे पढ़ाता है, कौन पढ़ाता है, कितने बजे से पढ़ाता है, तो फिर क्या है, तो फिर हमने उसको प्रेजेंट में जब किया तो प्रेजेंट इंडेफिनेट हो गया, पास्ट में किया तो पास्ट इंडेफिनेट हुआ, और फ्यूचर में किया तो फ्यूचर इंडेफिनेट। इसी तरह कंटिन्यूस को जब हमने स्टार्ट किया था, जब हमारी बात कंटिन्यूस थी, कि जब हम ये कहना चाह रहे थे कि मैं वकार अंग्रेजी पढ़ा रहा है, मैं इंग्लिश पढ़ा रहा हूँ, मैं चाय पी रहा हूँ, ठीक है, अबू नाश्ता कर रहे हैं, तो इस तरह की बात को बताना हो, तो फिर क्या हुआ, जब हमने प्रेजेंट में की तो प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस हो गया, पास्ट में की पास्ट कंटिन्यूस टेंस हो गया। पास्ट में कैसे कि वकार अंग्रेजी पढ़ा रहा था, अब जारी है, कंटिन्यू है, लेकिन क्या है, पास्ट में पास्ट कंटिन्यूस टेंस हो गया। इसी तरह जब हमने फ्यूचर में की, फ्यूचर में कैसे कंटिन्यू बात को फ्यूचर में किया कि वकार अंग्रेजी पढ़ा रहा होगा, तो क्या ये हो जाएगा, फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस हो जाएगा। इसी तरह परफेक्ट को जब हमने किया, जब हमारी बात मुकम्मल हो चुकी है, कोई एक्शन हमने मुकम्मल कर लिया है, फॉर एग्जाम्पल वकार अंग्रेजी पढ़ा चुका है, तो प्रेजेंट में किया तो ये प्रेजेंट परफेक्ट हो गया। जब पास्ट में किया, वकार अंग्रेजी पढ़ा चुका था, तो पास्ट परफेक्ट हो गया। जब हमने इसको फ्यूचर में किया कि वकार अंग्रेजी पढ़ा चुका होगा, आने वाले वक्त में किया, तो ये फ्यूचर परफेक्ट हो गया। यहां तक समझ आई? ये मैं दानिस्ता इसलिए दोहराता हूं ताकि आपको कोई भी किसी किस्म का सेंटेंस आ जाए, आपको उसकी पता चल जाए कि ये इसका स्टेटस क्या है, ये किस टेंस का फिक्र है बनता है। ठीक है। ये जारी है, माजी में है, जारी पास्ट में है, और फ्यूचर में है, प्रेजेंट में है, तो उसको आप अच्छी तरह से ट्रांसलेट कर सके बगैर किसी एरर के, मिस्टेक के। ठीक है। इसी तरह अभी जो हमारा परफेक्ट कंटिन्यूस, हमारी बात परफेक्ट कंटिन्यूस है, हमारा एक्शन क्या परफेक्ट है लेकिन कंटिन्यू है। उस परफेक्ट कंटिन्यू के एक्शन को जब हमने प्रेजेंट किया तो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस हो गया, जब हमने पास्ट में किया तो पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस हो गया, टेंस वन। ठीक है। कैसे? पास्ट होता है, पास्ट जो होता है, पास्ट का मतलब है जी माजी, ठीक है ना, माजी, गुजरा हुआ। परफेक्ट होता है मुकम्मल, कंप्लीट, और कंटिन्यूस होता है जारी। ठीक है जी। फॉर एग्जाम्पल अगर इस तरह से फिक्र आ जाए, वकार 2 घंटों से अंग्रेजी पढ़ा रहा था, पढ़ा रहा था, ये था जो है पढ़ा रहा था, ये माजी की बात कर रहा है, रहा जारी, अब 2 घंटों से, तो ये क्या है, परफेक्ट की बात कर रहा है, मतलब कि पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस। पास्ट 2 घंटों से पढ़ा रहा है, जो 1 घंटा पहले पढ़ा चुका है, वो तो देखे ना, वो तो मुकम्मल काम हो चुका है ना। जैसा अगर मैं किताब पढ़ रहा हूँ 2 घंटों से, जो जितने भी सफात पढ़े हैं वो तो मुकम्मल हो चुके हैं ना, मतलब मुकम्मल भी हो रहे हैं और साथ जारी भी है, तो इसको इसलिए कहते हैं परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस। परफेक्ट मुकम्मल भी हो रहा है, साथ जारी भी है। 2 घंटों से अंग्रेजी पढ़ा रहा था, तो ये क्या हो जाएगा, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस। इसमें इसकी अगर इस टेंस जो पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस को हम अगर इसकी डेफिनेशन करें, इसको समझने के लिए, तो कैसे करेंगे, देखिए मैं इन अल्फाज के मदद से करता हूँ
किसी काम का करना या होना, एक्शन की बात कर रहा है, ठीक है ना। या तो काम आप कर रहे होते हैं या काम खुद ब खुद हो रहा होता है। आप कर रहे होते हैं, अंग्रेजी पढ़ा रहा हूँ, ये काम करना होता है। बारिश हो रही है, ये काम होना होता है। गुजरे हुए दौर में पाया जाए, गुजरे पास्ट में पाया जाए, जारी पाया जाए, पास्ट में जारी पाया जाए, तो और सात वक्त का जिक्र हो, सात वक्त का जिक्र हो कि वह 2 घंटे से अंग्रेजी पढ़ा रहा था, और इन फिकरात का आखिर पर रहा था, रही थे, रहे थे वगैरह आता हो, तो ऐसे फिकरात का क्या करना है, तर्जमा करते वक्त मंदरजा झैल बातों का ख्याल रखते हैं। अच्छा, ये वो कौन सी बातें हैं जिनका ख्याल रखते हैं? ये देखिए, फॉर्मूला क्या है, सबसे पहले सब्जेक्ट आएगा। आपने बस याद रखना है, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में हैड बीन का यूज होना है और कोई हेल्पिंग वर्ब यूज नहीं होना। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में हमने किया ना कि हैज बीन या हैव बीन, ठीक है। जबकि पास्ट में हैड बीन यूज होना है, सिंपल इज दैट, हैड बीन यूज होना है, ये आपने याद रखना। और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी, ऑब्जेक्ट सिंस फॉर का और टाइम। सबसे पहले आपने सब्जेक्ट लगाना है, उसके बाद हैड बीन, कोई भी आपका सब्जेक्ट आ जाए, ही आए, शी आए, इट आए, दे आए, वी आई, जमा नाम, सिंगुलर नेम, प्लूरल नेम, जो भी आए, आपने हैड बीन ही लगाना है। सिंपल इज दैट, अंडरस्टैंड। देखिए, और उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी और ऑब्जेक्ट लगाकर फिर जो कोई टाइम के साथ वक्त का जिक्र होता है तो सिंस फॉर का इस्तेमाल होगा। सिंस आएगा पॉइंट ऑफ टाइम के लिए और फॉर आएगा पीरियड के लिए। फॉर किसके लिए आएगा? पीरियड के लिए। फॉर किसके लिए आएगा? पीरियड के लिए, पीरियड के लिए। और उसके बाद टाइम जो भी बताएगा उसका लिख देंगे। जैसे वकार 2 घंटों से अंग्रेजी पढ़ा रहा था, क्या आ जाएगा? वकार हैड बीन टीचिंग इंग्लिश फॉर 2 hours। वकार हैड बीन टीचिंग इंग्लिश फॉर 2 hours। वकार 2 घंटों से अंग्रेजी पढ़ा रहा था। अब मैंने आपको पहले बता चुका हूं, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में सिंस फॉर का इस्तेमाल। सिंस जो है पॉइंट ऑफ टाइम के लिए, पॉइंट ऑफ टाइम के लिए। पॉइंट ऑफ टाइम से क्या मुराद है? ये मैं जहां पे खड़ा हूं, ये एक पॉइंट है, मतलब कि इस पॉइंट से फ्ला पॉइंट तक। जब मैं कहूं तो मैं सुबह से, सुबह एक पॉइंट है, कल से एक पॉइंट है, 2 बजे से एक पॉइंट है, ठीक है ना। 2001 से ये पॉइंट है। अगर मैं ये कहता हूं कि 2 घंटों से, इसमें मिकदार है टाइम की। 2 सालों से, इसमें पॉइंट नहीं है, इसमें क्या है? मिकदार है, इसमें एक क्वांटिटी बताई हुई है टाइम की, इसके लिए फार आएगा। पॉइंट के लिए क्या आएगा? पॉइंट के लिए टाइम सिंस आएगा, और पीरियड के लिए क्या आ जाएगा? फार आएगा। पॉइंट के लिए ये देखिए, जब अगर पॉइंट बताया गया, पॉइंट ऑफ सिंस किसके लिए आएगा? पॉइंट ऑफ टाइम के लिए। जैसे सुबह से, कल से, 5 बजे से, ये पॉइंट की बात कर रहा है, तो ये क्या सिंस इस्तेमाल करेंगे हम। फार कहाँ यूज करेंगे? फार करेंगे पीरियड ऑफ टाइम के लिए। 15 साल से, 2 घंटे से, 1 हफ्ते से, तो उसके लिए फार आ जाएगा, ठीक है ना। ये बातें आपको ज़हन नशीन करनी है अच्छी तरह से। अब सवाल पैदा होता है कि यहाँ पे जो हैज बिन और हैड बिन, ये हमने हैज बिन और हैव बिन हमने यूज किया था कहाँ पर? प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में। जबकि आपने यहाँ पर क्या करना है? अब हम तो पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस कर रहे हैं, आपने क्या करना है? यहाँ पे आपने हैज और हैव यूज नहीं करना। मैंने आपको पीछे बता दिया है, लेकिन मैंने ये इसलिए दानिस्ता लिखा था कि आपको पिछले टेंस का भी फर्क वाज़ेह हो जाए। ये आपने लिखना है हैड बीन। सब के लिए आपने हैड बीन ही यूज करना है, सब के लिए, ठीक है। आपने सब के लिए क्या करना है? हैड बीन यूज करना है। वकार सुबह से अंग्रेजी पढ़ा रहा था, सुबह से अंग्रेजी पढ़ा रहा था, माजी की बात कर रहा है, कंटिन्यू है और साथ वक्त का जिक्र है, तो क्या है? वकार हैड बीन टीचिंग इंग्लिश सिंस मॉर्निंग। सुबह से, ये क्या है? सुबह से ये पॉइंट है, तो सिंस आ जाएगा, ठीक है जनाब। वो 1 हफ्ते से ये पीरियड की बात कर रहा है, क्वांटिटी बता रहा है टाइम की। टाइम कितना? 1 हफ्ते से, तो इसके लिए पीरियड लगेगा। 1 हफ्ते से अंग्रेजी पढ़ा रहा था। ही हैड बीन टीचिंग इंग्लिश फॉर अ वीक। वो 1 हफ्ते से अंग्रेजी पढ़ा रहा था, ठीक है। हम 2 साल से इम्तिहान की तैयारी कर रहे थे। हम 2 साल से,
अब 2023 से अगर मैं ये कहता 2021 से तैयारी कर रहे हो तो ये पॉइंट हो जाता। अगर मैं ये कहना 2 साल से तैयारी कर रहे हो तो ये पीरियड है, ये क्वांटिटी ऑफ टाइम भी बता रहा है, तो इसके लिए फार आएगा। we had been preparing exam for इसके लिए आइएगा for 2 years। हम 2 साल से इम्तिहान की तैयारी कर रहे थे। had been का यूज है। ये तो जनाब था सिंपल, आपको पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस का सिंपल करवाया। अभी आ जाए नेगेटिव सेंटेंसेस पे, आ जाए मनफी फिकरात बनाने का तरीका। मनफी फिकरात बनाने हो तो वो आपने किस तरह से बनाएंगे, सिर्फ नॉट का इजाफा होना है, बाकी फार्मूला वही है। देखिए वकार 2 घंटे से अंग्रेजी नहीं पढ़ा रहा था, अब नहीं का इजाफा हुआ, यहाँ पे नॉट का इजाफा होना है। हैड बीन की जगह हमने पीछे सिंपल में पढ़ा था हैड बीन लगाना है, यहाँ पे हैड बीन के दरमियान नॉट का इजाफा कर देना, सब्जेक्ट के बाद हैड नॉट बीन फर्स्ट फॉर्म वर्ब की आईएनजी और ऑब्जेक्ट सिंस फॉर सॉरी इधर मैंने ये लिख दिया सिंस फॉर और टाइम, ठीक है, कैसी गलत देना। ये देखिए वकार हैड नॉट बीन टीचिंग इंग्लिश फॉर 2 hours, सब्जेक्ट जगह वकार आ गया, हैड नॉट बीन फार्मूला के मुताबिक हेल्पिंग वर्ब और नॉट और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आई एनजी। वकार हैड नॉट बीन टीचिंग इंग्लिश, ऑब्जेक्ट इंग्लिश सिंस या फॉर, वक्त क्या है 2 घंटे से, मिकदार टाइम पीरियड बता रहा फॉर 2 hours, 2 घंटे से अंग्रेजी नहीं पढ़ा रहा था। तो वकार हैड नॉट बीन टीचिंग इंग्लिश फॉर 2 hours, वकार 2 घंटे से अंग्रेजी नहीं पढ़ा रहा था। जनाब क्लियर है जनाब, आगे चलते हैं जी। वी हैड नॉट बीन टीचिंग इंग्लिश सिंस मॉर्निंग, अगर ये फिक्र आ जाता है हम सुबह से अंग्रेजी नहीं पढ़ा रहे थे, तो सुबह से क्या है, ये पॉइंट है, ठीक है ना, पॉइंट के लिए हमेशा सिंस आता है। वी हैड नॉट बीन टीचिंग इंग्लिश सिंस मॉर्निंग, हम सुबह से अंग्रेजी नहीं पढ़ा रहे थे, ठीक है। इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस में क्या है, इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस ये तो हो गए नेगेटिव। अब हम आ जाते हैं सवालिया फिक्रात पर। अगर सवालिया फिक्र, अगर आपसे कोई सवाल पूछ ले, क्या वकार 2 घंटे से अंग्रेजी पढ़ा रहा था, बात भी माजी की हो और परफेक्ट भी हो, साथ कंटिन्यू भी हो और वक्त का जिक्र हो, क्या वकार और सवाल की सूरत में पूछा हो, तो फिर इसका क्या करेंगे, सिर्फ हैड को शुरू में लाना, बाकी फार्मूला वही है। फॉर्मूला आपको यानी कि एक तरतीब के साथ याद करना बड़ा जरूरी है। अगर आप सिंपल का कर लेंगे आपको नेगेटिव का भी याद हो जाएगा, नेगेटिव सेंटेंस बनाने का, और इंटेरोगेटिव का भी याद हो जाएगा, बाकी भी याद हो जाएंगे जो आगे मैंने बता दिया आपको, ठीक है। हैड जो है वो आप शुरू में लगाएंगे सब्जेक्ट और बिन और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी ऑब्जेक्ट सिंस फॉर का इस्तेमाल करेंगे, ठीक है, सिंस फॉर का और टाइम, ठीक है। हैड वकार बिन टीचिंग इंग्लिश फॉर 2 hours, क्या वकार 2 घंटे से अंग्रेजी पढ़ा रहा था, ये आ जाएगा। सिंस और फॉर मैं आपको बार बार बता रहा हूँ, सिंस आना है पॉइंट के लिए, पॉइंट ऑफ टाइम के लिए, और फॉर आना है पीरियड ऑफ टाइम के लिए। इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस क्या होते हैं, इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस ये होता है कि अगर सवालिया फिक्रात आ जाए, इंटेरोगेटिव तो मैंने बता दिया आपको, अब इंटेरोगेटिव प्लस नेगेटिव है, इंटेरोगेटिव भी है, सवालिया भी है, लेकिन मनफी भी है, ठीक है। क्या वकार 2 घंटों से अंग्रेजी नहीं पढ़ा रहा था, इस तरह से आ जाए तो हैड तो शुरू में आना ही आना है, ठीक है ना, हैड तो शुरू में आना ही आना है। सब्जेक्ट के बाद आपने क्या लगाना, नॉट बीन का इजाफा करना, नॉट का इजाफा कर देना, बीन तो पहले था, ठीक है ना। Had Wakar not been teaching English for 2 hours, had Wakar not been teaching English for 2 hours, देखो ना 2 घंटों से पीरियड बता दिया हमने, उसके लगा दिया for 2 hours, ठीक है। यहाँ पे साइन ऑफ इंटेरोगेटिव लगाएंगे, ठीक है ना, यहाँ पे आएगा। आगे चलते हैं जनाब, क्योंकि ये बहुत आसान करके मैंने 12 के 12 टेंस जो पहले 11 टेंस हो चुके हैं ना, 10 टेंस, उसमें सारी डिटेल में ये सारे यहाँ तक में हर टेंस में ये सारी कंडीशंस मैंने करवाई है, आपको अभी तक ये क्लियर हो जाना चाहिए। डबल इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस क्या होते हैं, वकार 2 घंटों से अंग्रेजी क्यों पढ़ा रहा था, अब क्यों पढ़ा रहा था, डबल इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस होते हैं जिसमें WH वाले अल्फाज आ जाए, ठीक है। WH वाले अल्फाज मतलब कि अगर क्यों आ जाए, कैसे आ जाए, कहाँ पर आ जाए, हाउ आ जाए, WH वाले अल्फाज इसके लिए तर्जुमा करते हैं। मतलब कि हैड तो शुरू में आना ही आना है, लेकिन हैड से पहले क्या आ जाएगा, WH वाले अल्फाज। WH वाले अल्फाज से मुराद है वाई, व्हेन, वेयर, हाउ, ये वाले, ठीक है।
वाई हैड वकार बिन टीचिंग इंग्लिश फॉर 2 आवर्स। देखे ना, WH वाला अल्फाज हैड सब्जेक्ट और बिन और उसके बाद वर्ब के फर्स्ट फॉर्म ऑब्जेक्ट सिंस फॉर का इस्तेमाल टाइम, वो उसके मुताबिक बना दिया। वाई हैड वकार बिन टीचिंग इंग्लिश फॉर 2 आवर्स, फॉर 2 आवर्स, ठीक है ना, ये आ जाएगा इसका। अगर डबल इंटेरोगेटिव भी हो प्लस नेगेटिव भी हो तो फिर कैसे करेंगे इसको। 2 घंटों से वकार 2 घंटों से अंग्रेजी क्यों नहीं पढ़ा रहा था, क्यों नहीं आ जाना, तो बिन के साथ नॉट का लगा देना, बाकी तो वही है। वाई हैड वकार नॉट बिन टीचिंग इंग्लिश फॉर 2 आवर्स। स्टूडेंट्स ये थे हमारा अल्हम्दुलिल्लाह ये टेंस तो जो हो गया पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। इसके बाद हमारा एक टेंस रहता है, वो इंशाल्लाह अगले लेक्चर में आपको करवा दूंगा। अब तक उम्मीद करता हूँ कि आपको लेक्चर्स की समझ भी आई होगी और टेंसों को मैंने जितना आसान करके करवाना था मैंने करवा दिया, ठीक है। आपको सेंस देने की कोशिश की, आपको अंडरस्टैंडिंग देने की कोशिश की है, ना सिर्फ ये कि आप एक रूल्स बता दिए रट्टा लगा नो ना, आपको मैंने इस काबिल बनाने की कोशिश की है कि आप खुद से टेंसेस कोई भी फिक्रा दे उसको आप ट्रांसलेट कर दें और आपको पता हो ये फिक्रा अगर कोई रैंडमली भी बोले तो आपको बता दें कि ये फलां टेंस का फलां जमाने का ये क्या है टेंस है, ये फिक्रा इसमें ट्रांसलेट होना है। मुझे वकार अहमद फरीदी को इजाजत दीजिए। हाँ, अगर आपको ये लेक्चर पसंद आया हो तो आपने जरूर कमेंट करना है वीडियो पर और आपने दूसरों को भी बताना है कि सर वकार अहमद फरीदी रिपब्लिक लॉ अकेडमी के जो ओनर है वो बहुत अच्छा पढ़ाते हैं, ठीक है। उनका पढ़ाने का अंदाज ऐसे है कि वो हमें बहुत अच्छी तरह से समझ आ जाता है, ठीक है। और उनको भी रिकमेंड करना है कि आप सर से जो कोर्स है इंग्लिश का वो सर से परचेज करके आप अपने आप को बेहतर कर सकते हैं। बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। उम्मीद करता हूँ कि आपको लेक्चर पसंद आया होगा। अगले लेक्चर में मिलते हैं फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस के साथ। थैंक यू, अल्लाह हाफिज।